आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है ये सीखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान ले। इस टेंस द्वारा हमें बीते हुए समय में कोई कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहता है तथा वाक्य में कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिख के रखा हुआ है, मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रही थी। देखिए यहाँ पे समय का बोध किया हुआ है 1 घंटे से। और इस टेंस के इंग्लिश वाक्य में हैड बीन, वर्ब आईएनजी तथा सिंस या फॉर लगा होता है। इन वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद करते समय निश्चित समय को दिखाने के लिए सिंस का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिंस 10 o'clock, सिंस 1980 etc। और अनिश्चित समय को दिखाने के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर 2 years, फॉर 3 days etc। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स देखेंगे। तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो एक वाक्य हम लोग बना के देखते हैं। मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे आई, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? टहलना। तो टहलने का क्या हो गया? वॉक। और उसके साथ क्या लगाना है हमें? आईएनजी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? हम लोग कहाँ टहल रहे हैं? तो पार्क में। तो आई हैड बीन वॉकिंग, और इसके आगे हम लोग पार्क के आगे एक इन लगा देंगे। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क। तो कितने समय से हम लोग पार्क में घूम रहे हैं या टहल रहे हैं, जो भी है। तो ये है सुबह, यानी सुबह क्या है? एक निश्चित टाइम है। तो निश्चित टाइम के लिए हमें क्या लगाना है? सिंस। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे सिंस। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस। तो वो समय क्या है? मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। अब हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल भी बहुत इजी है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल था, बस उसी में ये जो हैड और बीन है, इसके बीच में हमें नॉट बिठा देना है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे नॉट बिठा दिया है। अब क्या करना है? हमें इसी के ऊपर इस सेंटेंस को बना लेना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। तो मोहन का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मोहन लिख लेंगे, मोहन। उसके बाद क्या है? फॉर्मूला में हैड, उसके बाद नॉट, जैसा जैसा फॉर्मूला में लिखा है हमें वैसे बिठाते जाना है। उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है? मोहन 2 घंटे से अपनी किताब नहीं पढ़, यानी पढ़ हमारा, पढ़ना जो है, पढ़ हमारा हो गया वर्ब। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना का इंग्लिश रीड। और उसके साथ क्या लगा देना है? आई एन जी, यानी रीडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किताब। तो बुक। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग, और वो किसकी किताब नहीं पढ़ा? तो अपनी। तो अपनी के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे हिज। मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग हिज बुक। बुक जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, बुक। और हमारा यहाँ पे फिर आपको लगाना है सिंस या फॉर। तो हमें क्या लगाना है? देखिए 2 घंटे से, यानी कि कोई निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। फॉर कितने घंटे? तो 2। फॉर 2 hours। ये बन गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का रूल्स देखेंगे। तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे क्या? पुष्पा 10 बजे से निबंध लिख रही थी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है? हैड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? पुष्पा।
उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, बिन, तो हम लोग यहाँ पे बिन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, लिखना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, लिखना का इंग्लिश होता है राइट, राइट, और उसके साथ लगा देना है ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वो क्या कर रही थी, तो निबंध लिख रही थी, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, तो यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सिंस। उसके बाद टाइम मेंशन करना है, तो टाइम हमारा कितना है, 10 बजे, 10 o'clock, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हैड पुष्पा बिन राइटिंग ऐसे सिंस 10 o'clock। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिख के रखा हुआ है, तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो आपका ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसी के साथ हमें बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, और बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोला है लिखने के लिए, तो ये क्वेश्चन वर्ड हम लोग का क्या है, क्या, यानी कि व्हाट। क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे व्हाट। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि यू। उसके बाद हमें क्या करना है, बिन लगाना है। उसके बाद वर्ब, जो कि वर्ब हमारा क्या है, करना, क्या कर रहे थे, तो करना का क्या हो जाएगा, डू, और उसके साथ हमें क्या करना है, ING लगाना है, तो डू से डूइंग। और उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रेंड्स, हफ्ते से वहाँ, तो वहाँ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगा देंगे देयर। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, सिंस या फॉर लगाना है, तो सिंस या फॉर हमें क्या लगाना है, दोनों में से वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पिछले हफ्ते से, तो पिछले हफ्ते से यानी कि ये कोई निश्चित समय नहीं है बल्कि अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। और उसके बाद टाइम, यानी कि पिछले हफ्ते, यानी लास्ट वीक, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। तो ये बन गया व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर लास्ट वीक। अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, यानी कि जो प्रश्नवाचक भी रहेगा और जिसमें नहीं शब्द भी रहता है। तो ये टाइप 1 है, यानी कि इसका जो शुरुआत होता है वो क्या से होता है और बीच में नहीं भी रहेगा। तो फ्रेंड, हमें इसका जो रूल्स है वो ऊपर वाले से ही मिल जाएगा। हमें बस क्या करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हमें ढक देना, यानी कि ये अभी हमारे काम में नहीं आएगा, तो हम लोग इसे झाँप देते हैं। और उसके बाद ये जो ब्लैंक था इसमें हम लोग नॉट भर देते हैं। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटेंस लिख के रखा हुआ फॉर एग्जांपल, उसको सॉल्व बना के देखते हैं। तो ये सबसे पहले है क्या, तो क्या का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैड लिखेंगे। उसके बाद हमें देना है सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मीता, हैड मीता। उसके बाद क्या है, नॉट, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉट। उसके बाद हमें देना है बिन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बिन। उसके बाद देखिए फ्रेंड, वर्ब, तो हमारे यहाँ पे वर्ब क्या है, तो पहले हम लोग सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या मीता 24 घंटे से नहीं सो रही थी, तो हमारा वर्ब क्या है, सोना, यानी स्लीप। और उसके साथ हमें क्या लगाना है, ING, तो हम लोग यहाँ पे ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमारे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ दिया नहीं है कि वो किसी मतलब बेड के ऊपर सो रही थी या फ्लोर पे सो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है 24 घंटों, यानी ये अनिश्चित टाइम है, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे फॉर। हैड मीता नॉट बीन स्लीपिंग फॉर, तो कितने, 24 आवर्स। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, हमारा टाइप 2 यानी कि जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो ये अब इसको अगर हम हटा दें तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो इसके लिए प्रॉपर है एकदम। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस
फॉर्मूले में जो जो चीज़ है हमें यहाँ पे बिठा देना है। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड में हमारा क्या दिया हुआ है, क्यों। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मीता, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब। तो हमारा वर्ब क्या है, एक बार हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मीता 24 घंटों से क्यों नहीं सो रही थी, यानी सोना, यानी स्लीप। और स्लीप के साथ हमें क्या दे देना है, ING, स्लीपिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर। तो यहाँ पे सेम वही दिया हुआ है 24 घंटे, यानी कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लगा देंगे और उसके बाद हमें टाइम मेंशन करना है। तो टाइम हमारा कितना है, 24 घंटों, यानी 24 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारा बन गया, मीता 24 घंटों से क्यों नहीं सो रही थी। तो उसका बन गया, वाई हैड मीता नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 24 आवर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।